हेलो फ्रेंड, मज़र बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्लीवलेस डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2.25 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 3.5 इंची लिया है, और बिल्कुल हमने सीधा कटिंग कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक चीज का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि खुले वाले एरिया बाहर रहेगा और बंद वाले एरिया अपने तरफ रहेगा। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसमें शेप देंगे। अब हम निशान पे बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग को कुर्ती का कपड़ा में चिपका देंगे। अब हम क्या करेंगे, पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया है। इसी तरह से आप 3 पीस बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं बाजू में कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने जो पैच चिपकाया था तो हमने पैच को ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस पैच में मुझे पूरे में पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो पक्का 1 इंची रखा है। तो इस तरह से 1 इंची का आप उरेब पट्टी ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पट्टी को इस तरह से रखेंगे और पैच को इस तरह से हम उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने के बाद इस तरह से पैच को हम रखेंगे पट्टी के ऊपर। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पूरे पैच में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और सबसे पहले हम पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद आप इस तरह से पलट लेंगे पट्टी को अच्छे तरीके से। आप इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए हम पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आप तीनों पैच में पाइपिंग को बना लेंगे। तो हमने तीनों पैच में पाइपिंग को बना लिया है। अब हम पैच को हटा देंगे। अब हम बाजू को लेंगे। तो हमने बाजू को ले लिया है फ्रेंड, और हमने बिल्कुल एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है, सिंपल तरीके से आप देख सकते हो। और हमने आयरन से अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है। तो इसी तरह से आयरन से आप अच्छे से सेंटर क्रीज बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पैच को लेंगे। तो इस तरह से आप पैच को ले लेंगे। पैच लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि ऊपर से तकरीबन मुझे 1 इंची छोड़ देनी है, जो कि हम बाजू चढ़ाएंगे तो उसके लिए दबाव होगा। तो इस तरह से 1 इंची हम छोड़कर इस तरह से पैच को रखेंगे। और एक चीज का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि हमारा जो ये सेंटर है बिल्कुल ये जो पत्ती का नोक होगा इस तरह से सेंटर में होगा। तो इसी तरह से सेंटर में हम इस तरह से इसको रखेंगे। और जब हम दूसरी पैच को रखेंगे तो बिल्कुल हम बीच में सेंटर में इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से आप दूसरी पैच को रखेंगे। और तीसरी पैच जो होगा तो बिल्कुल हम इस तरह से नीचे में रखेंगे। इस तरह से हम पैच को रखेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। तो इसी तरह से हम तीनों पैच को बैठा लेंगे। हमने तीनों पैच को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाजू में नीचे मोहरी में मुझे पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने सलवार का कपड़ा उरेब ले लिया है, और ये बिल्कुल 1 इंची है। तो इसी तरह से आप भी ले लेंगे और इस तरह से हम बराबर फोल्ड करेंगे। उसके बाद बाजू को आप सीधा रखेंगे।
और इस तरह से पट्टी को हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से पट्टी को पलटेंगे कि बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है, तो जड़ में सिलाई लगाते हुए हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हर एक पैच के बीच में एक एक फैब्रिक बटन हम लगाएंगे। हमारा जो ये गैपिंग है इस गैप में भी हम फैब्रिक बटन को लगाएंगे। तो फैब्रिक बटन लगाकर हम इसकी फिनिशिंग दिखाते हैं। तो हमने फैब्रिक बटन पूरे में लगा दिया है, इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।